जी, हम चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके दरवाज़े पे हम इंसाफ के लिए दस्तक देने जा रहे हैं। आज हम वहाँ ख़त पेश करने जा रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा सामने के सामने। एक मुफस्सल ख़त है जिसमें तमाम तर तफ़सीलात दर्ज की गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितनी भी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे कारकुनान की जिस तरह उनको हरासमेंट किया जा रहा है, उनको जिस तरह जेल में रखा गया है, उनके जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी हकूक़ हैं, जो आइनी हकूक़ हैं, उनको जिस तरह पामाल किया जा रहा है, उसमें हम जा रहे हैं। और उसमें हमने दरख्वास्त की है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से कि जो हमारे कारकुनान, हमारे लीडरान, हमारे जितने भी लोग रिहा होते हैं, उनको दोबारा से अरेस्ट किया कर लिया जाता है। एक प्रैक्टिस बना ली गई है। अब जो बाहर आता है फिर उसको उठा लिया जाता है बार बार मुकदमात के अंदर, और उसकी हमने प्रॉपर तफसील दी है। उसके बाद जितने भी मुकदमात झूठे मन गढ़ंत पंजाब में, इस्लामाबाद के अंदर जितने भी झूठे मन गढ़ंत मुकदमात हैं, उनकी पूरी तफसील हम दे रहे हैं कि इतने मुकदमात हमारे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद चलाए जा रहे हैं। और उन मुकदमात के अंदर फ्रेश बयानात की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स को ज़िमनी कहा जाता है। ज़िमनी के अंदर फिर हमारे कारकुनान को उठा लिया जाता है, नामजद कर लिया जाता है। और उसमें इवन के मुझे ये इतलात आई है कि मुझे भी 17 मुकदमात में नामजद किया गया। आप सारे जर्नलिस्ट इस चीज़ के गवाह हैं। इसके आपके सामने मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट में पेश होता हूँ। कहीं भी कोई ऐसी एक्टिविटी में नहीं आया कि जो काबिल ताज़ीर हो, लेकिन उसमें मेरी इतलात के मुताबिक मुझे भी नामजद किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरफ कानून को कानूनी मशीनरी को लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमने एक ये किया कि जुडिशल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हमने एक ये दरख्वास्त की कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सियासी कारकुनान हैं, उनकी जबरी गुमशुदगी की जो जबरी उनको उठाया जाता है, जबरी अगवा किया जाता है, अदालतों में पेश नहीं किया जाता, उस हवाले से वो नोटिस लें। उसके अलावा जो जितनी भी सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें हैं, उनको ये हदायत की जाए, सूबाई और वफाकी हुकूमत को, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉपर जो सियासत के अंदर मौका लेने का प्रॉपर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। जिस तरह बाकी सियासी जमातों को हासिल है, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मी की और सियासत में हिस्सा लेने की बाकायदा तौर पर इजाज़त लेने की हदायतनामा जारी करें, ताकि वो इसको इंश्योर करें। और जो कैमरा है उसको भी हदायत जारी की जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कवरेज बनती है, वो हमें कवरेज भी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया पे हमें वो दी जाए। और इस हवाले से हमने उनसे आज हमने इस्तदा किया, और जो है वो खत आज हम उनको पेश करें। खालिद साहब, हमारे जराये ये बता रहे हैं कि आप इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी खत लिखने जा रहे हैं। उस हवाले से मेरे पास अभी कोई इतला नहीं है, या मेरे हवाले अभी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। उस हवाले से मैं कोई जवाब नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि जितने भी लीगल टीम है पीटीआई की, वो यही कह रहे हैं कि अदालत जो है वो इंसाफ नहीं दे रहे, और जो अदालती फैसले हैं ये अदालत के अपने नहीं है बल्कि कहीं और से हैं। तो क्या आपको लगता है कि अदालत इस बार आपको इंसाफ दे देगी? उम्मीद है कोई आपको? देखें, इमरान खान की शुरू से एक तरबियत रही है। उन्होंने एक नज़रिया दिया, एक मंशूर दिया कि आपने आइन और कानून के अंदर रहना है, आपने लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना है, उसी के अंदर आपकी जो है ना वो जिद्दोजहद होनी चाहिए। अच्छा, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। आखिर में ये बताइएगा कि गुज़श्ता जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, वो भी काफ़ी ज़ोर देते रहे कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज जो आप नई दरख्वास्तें लेकर जा रहे हैं, कितने पूरी उम्मीद हैं, और क्या लगता है कि ये उन अहकामात की तरह नहीं होगा कि जो उमर अता बंदयाल साहब देते रहे, या इस पर कुछ अमल दरामद होगा? देखें, अदालत है, अदालत से उम्मीद रखना ये इमरान खान का एक हमें हदायत रही है हमेशा से, कि आपने अदालतों को मजबूत भी करना है, उनके ऊपर यकीन भी रखना है। गो कि हमारे साथ अदालतों के अंदर हमें उस तरह इंसाफ नहीं मिला जिस तरह जो हमारा आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था। शुक्रिया।